नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2 लेके आया हूँ। इस चैप्टर नंबर 2 में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए अपन प्रश्न की तरफ, है ना। चलो, प्रश्न नंबर जे आपके सामने। ओके, इसको आप कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में HAND हैंड को IBOE, है ना, IBOE लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो SIL के कैसे लिखा जाएगा? ये प्रश्न आपके सामने, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न इस टाइप से किया जाता है। कैसे? आपको ये बताना है कि इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? आएगा समझ में? इसका संबंध इससे है और इसका संबंध फिर इससे कैसे होगा? तो चलिए अपन करते हैं प्रश्न को। देखो तो सबसे पहले करने के लिए आपको सबसे पहले इन अल्फ़ाबेट के ऊपर आपको इनके कोड वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, है ना। तो कोड वर्ड्स क्या होता है? जैसे कि मान लो 8 मतलब H कितने पर आता है? 8 पर, A 1 पर, N 14 पर, जी 4 पर, ये कितने पर? 9 पर, ये 2 पर, और ये 15 पर, ये 5 पर, ठीक है ना। ऐसे इसके ऊपर 99, 12 और 11 ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि इसका क्या चल रहा मेथड। देखो जी 8 है ना, तो इसका संबंध इससे होगा 8 और जी 9, तो क्या हो रहा है? प्लस का 1, क्या हो रहा है? प्लस का 1, ठीक है। इसमें क्या रहा है? प्लस का 1 और जी 2, है ना। तो इस एक आगे क्या? एक आगे, तो इसमें भी क्या हो रहा है? प्लस का 1, ठीक है। अब इसमें कितना? 15 और जी 14 और जी 15, तो इसमें भी देखो, इसमें भी एक प्लस हो रहा है, ठीक है। और जी 4 1 5, तो इसमें भी एक प्लस का 1 हो रहा है। तो आपको क्या पता चल गया कि इसमें प्लस का 1 चल रहा है। क्या? प्लस का 1। तो इसमें प्लस का 1 करो, इसमें भी प्लस का 1 करो, इसमें भी प्लस का 1 और इसमें भी प्लस का 1, तो सबको प्लस करो। तो 90 और 1 कितना हो गया? 20, ठीक है। और 9 1 1 कितना हो गया? 10, ठीक है। 12 1 1 13, है ना। 11 और प्लस के 1 कितना हो गया? 12। अब आपको पता चल गया कि 20 पे क्या आता है, 20 पर क्या आता है, 10 पर क्या आता है, 13 पर क्या आता है, 12 पर क्या आता है ना। आपको क्या पता चल गया, ठीक है। अब देखो 20 पर क्या आता है? T, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और 10 पर क्या आता है? J, ठीक है। क्या आता है? J 13 में कितना क्या आता है? M, ठीक है। और 12 पर क्या आता है? L, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, ठीक है। तो प्रश्न क्या लिखा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को CHAIR को EJCKT लिखा जाता है। क्या? चेयर को EJCKT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लाइट को LIGHT को किस प्रकार लिखा जाएगा?
इसका आप आंसर बताइए मेरे को, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखो, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, इनके ऊपर इसके कोट क्या, सी कितने पर आता है 3 पर, एच 8 पर, ए 1, आई 9 और 18 आर 18 पर, ई 5 पर, 10 पर, 3 पर, 11 पर, 20 पर, ऐसे इसके ऊपर 12 9 7 8 और 20। बस, तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए, तो इसमें जी देखो 3 और 1 जी 5, तो कितने का होगा डिफरेंस, 2 का, कितने का हो गया 2 का, ठीक है। तो देखो इसमें अभी प्लस के 2 करो, क्या प्लस के 2, तो 3 और 2 5, ठीक है, और 8 और जी 10, तो ये कितने का हो गया प्लस के 2, कितने हो गया प्लस के 2, ठीक है। अब जी 1 और 3, इसमें कितने का हो गया प्लस के 2, ठीक है। अब 9 और 11, इसमें भी कितने का हो गया प्लस के 2, और 18 और 20, इसमें कितने हो गया प्लस के 2, यानी कि अब आपको पता चल गया इसमें क्या चल रहा है प्लस का 2, क्या चल रहा है प्लस का 2। तो बस इसी नियम को आप इसमें फॉलो करो, किसमें नीचे वाले में। तो देखो इसमें प्लस का 2 करो, इसमें भी प्लस का 2 करो, इसमें भी प्लस का 2, प्लस का 2 और प्लस का 2, सबको आप प्लस कर दो, क्या प्लस। तो 12 और 2 कितना हो गया 14, 9 और 2 क्या होगा 11, 7 और 2 9, 8 और 2 10 और जी 22, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि 14 का अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो इसमें देखो इसमें कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। तो आपको पता चल गया इसमें 14 क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। 14 का मान क्या होता है n, है ना। 11 कितना होता है, इसमें देखो क्या आ रहा है k, क्या आ रहा है k, तो बस k ही आएगा इसमें भी। 9, तो देखो 9 क्या आ रहा है i, तो इसमें भी i, देखो इसमें भी 9i, तो 9i, ठीक है। अब जी देखो 8 10, तो 10 पे क्या आ रहा है j, तो जी j, और 22 पे क्या आ रहा है, देखो t कितने पे 20 पे, t s t u v, तो क्या आता है v फॉर बैंड, है ना, तो ये वाली v। तो बस ई इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना। तो चलिए मिलते अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए इसका आंसर। इसमें क्या पूछा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को क्या, लाइट को क्या लिखा जाएगा, जे जी ई आर, ठीक है, जे जी ई आर ई एफ आर, ठीक है, लिखा जाए तो उसी भाषा में, तो उसी भाषा में शॉर्ट एस एच ओ आर टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसका आंसर बताइए आप, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या है लिखा रही है।
एसएससी जीडी के लिए ये वाला इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरा, ठीक है। एसएससी जीडी में इसमें से 2-3 प्रश्न आते ही आने हैं, इसमें से एसएससी जीडी में 2 या 3 प्रश्न इसमें से बनते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज करके जाना, ठीक है। और इसमें से आपको एक भी प्रश्न मतलब छूटना नहीं चाहिए। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, इनके ऊपर इसके वर्ड्स इनके नंबर। तो ये कितने पे आता है, 12 पर, ये 9 पर, ये 7, ये 8 और ये 20, ये 10 है ना, ये 7, 5, 6, 18। देखो जैसा कि मुझे याद है ये सब, तो आपको भी ये वाले कोड वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। इससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही सब मतलब वो मिलेगी, क्या मदद यानी हेल्प मिलेगी इनसे आपको, है ना। अगर आपको याद होगा ये सब तो आप एग्जाम में इस प्रश्न को आप जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, तो इसको क्या लिखेंगे शॉर्ट को, 19, 8, 15, 18, ये 20, ठीक है। अब आप देखिए कि जी कितने पे आ रहा है, 12 पे, और जी कितने पे, 10 पे। तो अब क्या चल रहा है अंतर, पहले वाले प्रश्न में क्या था, प्लस के 2 प्लस का 1। अब इसमें क्या चल रहा है, माइनस का 2, क्या 12 में से 2 गया तो कितना बचा, 10, कितना बचा 10। तो 12 में से 2 गया, क्या 2, तो कितना बचा 10, ठीक है। अब 9 और 7 इसमें भी 2 को माइनस करो, क्या 2 को माइनस करो तो कितना है 7। इसमें भी 2 से देखो इसमें क्या चल रहा है 7 और जी 5, तो इसमें भी 2 को माइनस करो तभी तो 5 बनेगा उधर जाकर, ठीक है। जी 8 और जी 6, तो इसमें भी 2 को माइनस करो तभी तो वहाँ पर 6 बनेगा। जी 20 और जी 18, तो इसको में भी 2 को माइनस करो तभी तो 18 बनेगा। यानी कि अब आपको पता चल गया इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का, कितने का 2 का। तो बस इसी नियम को यहाँ पर करो आप फॉलो। तो -2 -2 -2 -2 -2, तो सबको आप माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो 19 में 2 तो कितना बचा 17, ठीक है। अब 8 में से 6 गया, 2 गया तो 6, और ये 13 और ये 16 और ये 18। बस आपके पास इनका वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, ठीक है। अब आपको इन सब के मान याद होंगे तो आप इनको देखते कि हम आंसर ला सकते हो कैसे। 17 पे क्या आता है, देखो ओ कितने पे आता है 15 पे, तो ओ के बाद 16 पे क्या आता है और 17, तो देखो ओ पी क्यू क्या आता है क्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा क्यू। अब 6 पे क्या आता है एफ, 13 पे क्या आता है एम, 16 पे क्या आता है पी, देखो 16 पे क्या आ रहा है पी, और 18 पे कितना आता है, तो देखो ओ पी क्यू और जी आर देखो इसमें होगा जीरो आर 18, तो जी आर। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर, इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। बस आपको इसके वर्ड्स याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताओ। निकालिए। देखो प्रश्न क्या कह रहा है,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को मदर को MOTHERS यानी कि मदर्स को, मदर्स को क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर लिख लो आप, कहाँ पर, यहाँ पर मदर्स को क्या लिखेंगे अपन, यहाँ से चलो यहाँ लिख लो आप, यहाँ लिख दो आप, मदर्स को क्या लिखेंगे, OLVE है ना, OLVEGOU लिखा जाता है, मदर्स को जी लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी भाषा में क्या, उसी भाषा में यानी कि उसी भाषा में BROUGHT को किस प्रकार लिखा जाता है, BROUGHT को किस प्रकार लिखा जाता है, तो इसका आप आंसर बताइए। चलिए देखो, मदर से मिलकर ये बना, मदर से मिलकर ये बना, तो इससे क्या बनेगा, बस ये पूछा है। मदर से ये सब बना, ठीक है, ये सब बना, तो इससे क्या बनेगा। तो चलिए इसको अपन बताते हैं कि इसको अपन कैसे बनाएंगे। इसका भी मान, इसका भी मान, इसका भी मान, यानी सबका मान इसके अंदर आएगा, ठीक है। इसका आंसर आया किसी पास? तो चलिए देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले आपको काम क्या है, इन सबके ऊपर नंबर। तो देखो 13 पे क्या आता है, M, ठीक है, जी 15 और जी 20, जी 8, जी 5, जी 18 और जी 19। अब जी कितने पा रहा है, 15 पे, जी 12 और जी 22, 5, 7, 15, 21, ठीक है। अब इनका अब एक दूसरे से करें क्या, कंप्रेसर। कैसे, देखो 13 और 15 किसका हुआ, प्लस का 2, ठीक है ना। अब 15 और 12 इसमें क्या चल रहा है, माइनस का 3। देखो 15 में से 3 गया तो 12, ठीक है, 15 में से 3 गया तो 12। अब 20 और 22 यानी कि 20 इसमें चल रहा है प्लस का 2, तो 20 और 2 22, सही है ना, 20 और 2 22। इसमें 8 और 5 यानी कि 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया तो 5, ठीक है, 5 और प्लस के 2, तो 5 और 2 7, ठीक है। अब इसमें माइनस के 3, तो 18 से 3 गया तो 15, 18 में से 3 गया तो 15, ठीक है। अब 19 प्लस के 2 तो 21। आया समझ में, क्या चल रहा है इसमें नियम, जो चल रहा है क्या, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 3 है ना, प्लस का 2 और माइनस का 3 ये चल रहा है, और प्लस का 2 कितना चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये चल रहा है सबका। अब देखो तो जी कितना चल रहा है, जी कितने पे आता है, 2 पे, और जी 18 पे, और जी 15 पे, और जी 21 पे, जी 7 और जी 8 और जी 22 यानी 20, ठीक है ना। अब देखो 2 और 2 4, 4 पे क्या आता है, डी, क्या आता है, डी, ठीक है। 18 से 3 गया तो 15, 15 पे क्या आता है, ओ, क्या आता है, ओ, वो आपको पता होगा, ठीक है ना, 15 पे क्या आता है, ओ, सही है ना। अब देखो और जी कितना चल रहा है, 15, जी 15 और 2 17, 17 पे क्या आता है, ओ पी क्यू आता है। 21 में तो 3 गया तो कितना बचा, कितना बचा, 21 में 3 गया तो कितना बचा,
18 ना, यानी कि R। ठीक है, देखो 19 20 21, ठीक है। 7 और प्लस के 2, 9 पे क्या था I, 8 और 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5, 5 पे क्या आता है, क्या आता है E, है ना। ठीक है, अब 20, 20 में प्लस के 2 प्लस करो तो 22, 22 पे क्या आता है V। बस इस क्वेश्चन का आंसर जी है। बस आपको ये सब प्लस करना है, यानी कि DOQRIEV, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, बस आपको जी नियम लगाना है। इसके अंदर क्या लगाना है, जे वाला प्लस के 2 माइनस के 3, प्लस के 2 माइनस के 3, है ना। इसमें आप प्लस कर दो या माइनस कर दो तो इसका आंसर जी निकल के आएगा। नोट कीजिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने, ठीक ना। तो इसका आंसर मुझे बताइए। देखिए प्रश्न क्या लिखा है, आंसर किसी के पास आया इसका। देखिए प्रश्न क्या लिखा है, ये देखो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, क्या लिखा है, COUNTER, यानी काउंटर, क्या, काउंटर को, है ना। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, काउंटर को VPD है ना, MSFU लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी भाषा में D क्या, D यार, D नहीं आता, D, ठीक है। DIALECT को किस प्रकार लिखा जाएगा, प्रश्न आपके सामने लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है। जी क्या है, जी D है जी, क्या है जी, D, ठीक है, D। कुछ आ रहा है समझ में, ये क्या बनना है। आया किसी के पास इसका आंसर। चलिए देखो इसमें क्या बनना है, जी देखो, जी क्या पे आता 3, जी 15, जी 21, जी 14, जी 20, 5, 18, 22, 16, 4, 13, 19, 6, 21, 4, 9, 1, 12, 5, 3, 20, बस, ठीक है। अब देखो, अब तो जी देखो 3, यहाँ पे क्या है 22,
ये तो बहुत गया लंबा, ये को चेक करते हैं। 15 और 16, हाँ ये सही है। 21 और 4, जी का सिस्टम कम कुछ ज़्यादा, कुछ बहुत सा ज़्यादा यानी बहुत कम, है ना। तो इस प्रश्न को तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करें, चलिए देखते हैं। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को इस टाइप से किया जा सकता है। कैसे, जैसे जी लिखा है काउंटर, क्या लिखा है काउंटर, तो इसके नीचे इस पूरे वर्ड्स को लिखो। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ना, हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको अपन इसके नीचे लिखो, क्या यहाँ पर भी और क्या लिखा है पी, और क्या लिखा है डी, एम, एस, एफ और यू। तो ये पूरे वर्ड्स को मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या चल रहा है नियम, जी देखो 3 3 का, 1 2 और जी 3, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें भी 3 का चलेगा और इसमें भी 3 का चलेगा। कैसे, देखो तो u और v कितने पे पाता है 22 पे, कितने पे पाता है 22 पे। तो 21 और 22 यानी कि इसका अपोजिट, यानी कि u और v, ठीक है, u और v एक साथ। अब देखो c और d, यानी कि 3 1 4, 3 1 4, ठीक है। अब देखो o और p जो अपने पास पहले थी उसी जगह फिक्स है, ठीक है ना, आया समझ। अब इसको देखो, तो R और S 19 पर, T और U देखो क्रॉस, और E और F वो अपने पास पहले थी है, और ये M देखो M और N अपने पास ये फिक्स अपनी जगह है, M और N, ठीक है। जो अब ठीक है, अब इसमें भी आप बनाओ, कैसे बनेगा। तो देखो इसमें 3 ले लो, अब क्या 3, तो ये वाला इसके आगे कौन सा होता है B, और इसके आगे कौन सा होता है E, और इसके आगे कौन सा होता है I, और फिर क्या आएगा J। बताओ आई बात समझ में, ये वाला नियम। अब देखो इसके आगे कौन सा होता है, देखो T के आगे क्या आता है 21 होता है, 21 पे क्या आता है U, क्या आता है U, ठीक है। अब इसके आगे कौन सा होता है जी, है ना, इसके आगे कौन सा होता है F, और इसके आगे कौन सा होता है, क्या होता है D, ठीक है। अब देखो इसके आगे कौन सा, एक प्लस करो तो जो कितना आ गया, यानी इसमें से एक माइनस कर दो, अब इसमें से एक माइनस, तो 12 यानी 11 क्या आता है K, क्या आएगा K। तो इस प्रश्न का आंसर, बस यही इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। तो देखो B J E K U D F, ठीक है, नोट कीजिए। आई बात समझ में, जो देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ से मैंने एक अंग लिया, तो 21 और 22 यानी U V C D O P R S T U E F, ठीक है। अब देखो A B D E I J T U E F C और D, और L कितने में आता है 12, एक कम करो 11, 11 क्या आता है K, 11 पे क्या आता है K, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताइए, आप बताइए इसका आंसर।
तो प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्रेडिट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्रेडिट है ना, CREDI और जो T को क्या लिखेंगे, FSDSHC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में DELIN को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइए इसका आंसर। देखो जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था ना, बिल्कुल उसी की बेस पर ये प्रश्न होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने किया नहीं, तो इसको भी अपन वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न की तरफ, ठीक है। देखो तो इसको अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे, FSD देखो इस प्रश्न को अपन ऐसे कर सकते हैं कैसे, देखो इसको अपन यहाँ पर लिख सकते हैं किसको, इसको। तो D के बाद क्या आता है, S, फिर क्या आ रहा है H, फिर C, ठीक है। अब देखो तो E कितने पे, 5 पे, R 18 पे, जी 3 पे, जी 4 पे, 9 पे, जी 20 पे, तो जी 6 पे, जी 5 पर, यानी कि सॉरी 19 4 19 है ना, 19 और जी 8 और जी 3, जी तो 19 8 और जी 3, ठीक है। अब देखो तो क्या 3 चले लो पहले, देखो 5 1 6, एक आगे का 3 1 4 18 1 19, आई बस समझ में, ऐसे इसको ले लो। तो जी क्या लिखा है, देखो इसमें क्या एक प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, एक प्लस हो रहा है, देखो एक प्लस हो रहा है इसमें, क्या एक प्लस और एक प्लस। अब इसमें क्या हो रहा है, एक माइनस, कैसे 20 में से एक गया तो 19, तो माइनस का 1, और 4 में से एक गया तो माइनस का 1, यानी कि 3, तो 3 पे क्या C। अब इसमें से माइनस कर दो, क्या 1, यानी कि ये वाला सिस्टम क्या हो रहा है, प्लस का, और ये वाला क्या हो रहा है, माइनस का। तो ठीक है, तो यानी कि 3 प्लस के 3 माइनस के, ठीक है। तो इसमें भी करो नियम, कौन सा, यहाँ तक, ठीक है। यानी कि इसमें प्लस के बंद करो, तो 12 1 13, 13 क्या आता है M, और D, और 5 पे क्या आता है E, यानी प्लस को 1 करने पर, ठीक है। अब E और 1 प्लस करो तो क्या आएगा F, बस ये बना, क्या बना अभी अपना, क्या बना MFE, और 3 अभी और बाकी है, ठीक है। अब देखो तो ये 11 और ये 14 और ये 9, ठीक है। अब 11 में से एक कम किया मैंने, क्या एक माइनस किया, तो क्या 10, तो 10 पे क्या आता है J, क्या आता है 10 पे J, ठीक है। अब I, तो I में से मतलब 9 में से एक गया तो 8 पे क्या आता है H, तो जी क्या आता है जी H, ठीक है। तो H कहाँ पे आएगा, पीछे आएगा, ठीक है। अब इसमें भी एक माइनस करो तो क्या आएगा M, तो M बीच में आएगा, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कीजिए। तो क्या रहा है MFEJMH, ठीक है, नोट।
चलिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए इसका आंसर। अब इसमें जो वाला प्रश्न कैसा पूछा गया है, तो देखो ये क्या चल रहा है सिस्टम। यदि किसी भाषा में ए को 2, ठीक है, ए को 2 और बी को 3 और सी को 4 के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी क्रम के अक्षरों में ऐसा कुछ कूट यानी कि प्रेस PLACE को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। प्रश्न आपके सामने लिखा है, यानी ए को 2, बी को 3 और सी को 4 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी को प्रेस को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए, तो आपको पता होगा कि ए कितने पे आता है, 1 पर, क्या 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पे आता है, लेकिन इसमें सी कितने पर दिया है, 4 पर, बी कितने पर दिया, 3 पर, ए 2 पर। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 1 प्लस हो रहा है, क्या सब में 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। जो देखो 1 का मान क्या होता है 1, लेकिन इसमें 1 प्लस करने पर क्या आ रहा है 2, यानी कि सब में 1 प्लस हो रहा है। तो अब बस अपन क्या इन सब में 1 को प्लस कर दें, क्या 1 को देखना। तो इसमें भी प्लस का 1 है ना, 1 पे आता है, और ये 2 पे आता है, और ये 3 पे आता है। तो इसमें प्लस का 1 प्लस करने पर कितना 2, और 2 जी आ गया, ठीक है। इसमें प्लस का 1 करने पर क्या 3, तो 3 जी आ गया। इसमें प्लस का 1 करने पर 4 यानी कि 4 जी आ गया। आई बात समझ में। अब आप देखो, तो इसमें प्लस का यानी कि जी करने पर आता है 16 पे, जी 12 पे, जी 1 पर, जी 3 पर, जी 5 पे। तो सब में 1 प्लस करो, 1 तो कितना है 17, और 1 13, 1 2, 1 4, 1 6। अब देखो 17 अब क्या आता है Q, 13 अब क्या आता है M, 2 पे क्या आता है B, 4 पे क्या आता है D, 6 पे क्या आता है F। बस यही तो पूछा आपसे एक प्रश्न में, नोट कीजिए। देखो चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हो, और चाहे आप इसमें कोट है जी। देखो ऐसे भी प्रश्न सही है ना। अब इसका कोट देखो, कोट क्या आता है, देखो इसमें क्या है आंसर किस में पूछा है, कोट में, है ना। देखो तो ये बताओ, ये क्यू कितने पे आता है 17 पे, ठीक है, एम कितने पे आता है 13 पे, और बी 2 पे, और डी 4 पे, और एफ 6 पे। तो इन सब का कोड अपने पास बन गया, क्या 17 12 240, ये इसका आंसर 17 13 240। ठीक है, इसको नोट कीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताओ। ठीक है, देखियो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है जी, देखो यदि किसी कूट भाषा में ओरल ORAL ओरल को 3196 लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी भाषा में राइटिंग WRITTEN है ना, इसको कैसे लिखा जाएगा बताइए, इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, बताइए इसका आंसर। देखो हाँ, पहले इसको आप कीजिए हाँ। निकालो इसका आंसर। चलिए देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें क्या अल्फ़ाबेट का कोड आ गया है। कोड कैसे जी, देखो इसमें पहले आप लिखो जी 15 18 1 और ये 12, ठीक है। लेकिन इसका कोड तो ये होता है, इसका कोड ये होता है क्या ये, लेकिन ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसे बना। तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, इसको अपन कैसे बनाएंगे, आप लगाओ आइडिया कि जी 3196 ये बना, तो बना कैसे है ना, जी 3196 कैसे और किस बेस के आधार पर इसका कोड बन के आया है एग्जाम पेपर, ठीक है। ये 3196 कैसे बना, तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये किसका होता है 1 यानी कि 15 का होता है ना, तो 15 और प्लस का 1 कर दो, यानी कि 1 प्लस के इसको अलग कर दो आप, 1 को अलग और 5 को अलग, तो 1 और 5 कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, देखो जी 6 बना, ठीक है। अब देखो 1 प्लस के 8 कितना हो गया 9, तो देखो 9 बना, देखो 6 भी बना और 9 भी बना, आई बात समझ। अब देखो जब 1 और 1 जैसे कि ऐसा की ऐसा, ठीक है। अब 1 प्लस के 2 तो 3, तो 3 ये बना। क्या चल रहा है नियम, सभी डिजिट को अलग अलग करके है ना। अब देखो जी कितने पाता 23 पर, जी कितने पाता 18 पर, जी 9, जी 20, जी 20, जी 5 और जी 14। अब देखो 2 और प्लस के 3 कितना बना 5, कितना बना, तो 5 इसके जस्ट पीछे, ठीक है ना, 5 इसके जस्ट पीछे, ठीक है। अब देखो 1 और प्लस के 8 कितना हुआ 9, तो 9 यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो और 9 ऐसे की ऐसा, जैसे कि 1 ऐसे कैसा था ना, तो इसलिए 9 भी ऐसा की ऐसा, ठीक है। अब 20 यानी 20, तो 20 को अपन प्लस करो 2, यानी कि 2 में 0 प्लस करो, मतलब 0 में 2 को प्लस करो तो कितना होगा 2 आएगा, कितना आएगा 2, तो 2 जी आ गया है ना। इसमें भी 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसमें भी 2 और इसमें भी 5 ऐसा की ऐसा, और इसमें भी 5 ऐसा गया, बस। यानी 1 और प्लस के 4 कितना हो गया 5। तो देखो जी नियम बना,
क्या 5 9 9 2 और 2 और 5 और 5, तो इस प्रश्न का आंसर जी है। ठीक है, यानी कि 55 22 99 5, बस इसको नोट कीजिए अब। चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए इसका आंसर। चलिए, ये प्रश्न क्या लिखा है, यदि कैट को 24, क्या CAT, कैट को क्या लिखेंगे अपन 24, ठीक है 24 लिखा जाता है, किसको, कैट को, किसको लिखा जाता है, कैट को, तथा सेट SAD, सेट को भी 24 लिखा जाता है। ठीक है, 24 लिखा जाता है। तो सी को कैसे लिखेंगे, तो उसी भाषा में सी को SHEE को किस प्रकार लिखा जाएगा। निकालिए इसका आंसर, निकालिए इसका आंसर। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, क्या 30 सेकंड, निकालिए। चलिए देखो, तो ये देखो, जी कितना होता है 3 और जी 1 और जी 20, जी कितना होता है 19 1 और जी 4, जी 19 8 5 और जी 5। अब देखो, तो 20 और 1 21 और 3 24, यानी कि मैंने क्या किया 3 प्लस के 1 प्लस के 12 यानी कि 20, इनको सबको प्लस किया तो कितना बना 24, जैसा कि जी दिया है। अब इसको भी प्लस करो, 19 प्लस के 1 प्लस के 4, तो इनको भी प्लस करो तो 24। देखो 19 और 1 20 और 4 24, तो 24 जी बना। ठीक ना, अब देखो इसको भी प्लस करो, तो देखो 19 प्लस के 8 प्लस के 5 और प्लस के 5 और जी कितना हो गया, तो 19 और 27 8 27 से इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखो 19 और 8 कितना हो गया 27 और 5 32, क्या 32, इस क्वेश्चन का आंसर कितना 32, कितना 32। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। ठीक है 32 नोट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने, क्या लिखा है, यदि दीप को DEE और जी P, दीप को कितना लिखा है 60, तथा रैबिट को RABIT, यानी कि रैबिट को कितना लिखाएंगे अपन 100, यानी कि 100 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में उसी प्रकार HAIR हेयर को किस तरह लिखा जाएगा। तो इसका आंसर बताइए, अब निकालो इसका आंसर। चलो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, क्या 30 सेकंड, निकालिए इसका आंसर।
इसमें आप लगाओ क्या दिमाग कि इन दीप से मिलकर 60 कैसे बनना है, और ये रेबिट से मिलकर 100 कैसे बनना है, और हेयर से मिलकर क्या बनेगा। ठीक है, हेयर से मिलकर क्या बनेगा, निकाल। चलिए देखो डी, तो डी कितने पाता है, डी कितने पाता है 4 5 5 और ये 16, यानी कि 4 प्लस के 5 प्लस के 5 प्लस के 16, तो ये टोटल कितना हो गया अपने पास, टोटल कितना हो गया कितना हो गया 4 और 16 20 और 20 10, कितना हो गया 30। लेकिन ये तो 60 है, इसको प्लस करने पर तो 30 आ रहा है, लेकिन इसका तो आंसर 60 दिया है। तो आप लगाओ आइडिया, चलिए इसको भी देखते हैं। तो 18 1 2 9 और 20, तो ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, जी देखो, तो 18 प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 9 प्लस के 20, तो देखो 18 और 2 20, 1 और 2 9 10, यानी कि 30, और जी 50, जी कितना बनना है 50 बनना है, क्या 50। लेकिन जी क्या चक्कर है, यहाँ पे क्या लिखा है 100, जी 50 कैसे आ रहा है, 50 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो आप, इन सब का योग कितना आ गया 30, और इनका योग कितना आ गया 50, तो जी कितना है 60 और जी 100। तो आपके दिमाग में आ रहा हो क्या 30 का दुगना और जी 50 का दुगना, तो 30 का दुगना कितना होता है 60, कितना होता है 60, 30 का दुगना कितना होता है 60, तो ऐसे 50 का दुगना कितना होगा 100। बस आपको एक काम करना है, क्या सबको प्लस करो फिर दुगना करो, क्या सबको प्लस करो और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बस। अब देखो इसमें देखो आप, तो 8 प्लस के 1 प्लस के 9 प्लस के 18, तो इसको आप प्लस करो, तो कितना हो गया 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, कितना हो गया 18 प्लस के 18, तो इनको योग कितना हो गया 36, तो 36 इंटू 2 कर दो आप, क्या तो करो 6 दूनी 12 1 6 7, कितना हो गया 72, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऐसा इस प्रश्न को किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपकी क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिस स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, जिसका मैं आंसर बहुत ही जल्द मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो की ओर। ठीक है, चलिए बाय।